एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल सत्तर पानी एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है आपकी राइजिंग स्टार्स की। आपने कहा और हमने बनाया ट्राइंगल्स चैप्टर को पूरा समझेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। जिसको जी फॉर ज्योमेट्री नहीं आता होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपका पूरा ट्राइंगल्स क्लियर हो जाएगा। आइए, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न सिर्फ आपके 9th के लिए, इवन 10th में और आगे भी बेसिक है ये चैप्टर एक्चुअली आने वाले मैथ्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हम एकदम बेसिक से बताएंगे, जो आपको कॉमन चीजें पता होनी चाहिए वहां से शुरू करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि अगर कोई दो एंगल्स ऐड करने पर, सम करने पर 90 डिग्री आ जाए, तो उन एंगल्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल्स, एनी टू एंगल्स, इसका मतलब है एंगल 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलरली दो एंगल्स जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री बन जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, उसे कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। दैट मींस एंगल 70 डिग्री एक एग्जांपल है और 110 डिग्री आप ऐड करिए, अगर इसको ऐड करने पर 180 बन रहा है, देन इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। डायग्रामेटिकली देखते हैं तो जब भी हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो वो शेप जो होता है एक्चुअली एल शेप होता है। क्या? एल शेप होता है। एल समझ गए ना? हाँ, एल। तो अब आपको जैसे इसमें बनाना है 80 और 10, ये रहा आपका 80 डिग्री और इधर रहा आपका 10 डिग्री। सो दिस इज द यूजुअली द शेप ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और रही बात सप्लीमेंट्री एंगल की, तो सप्लीमेंट्री एंगल एक स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं। सही सुन रहे हैं आप? स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं। ये रहा आपका एंगल 110 डिग्री और ये रहा आपका एंगल 70 डिग्री। सो दे टुगेदर मेक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है? सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पहले से पता था, पर मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं। पूरा चैप्टर ट्रायंगल इसी सब चीजों बेसिक्स पे क्लियर होने पे आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला टर्म है एडजेसेंट एंगल। ये क्या होता है? एडजेसेंट क्या होता है? आइए देखते हैं एडजेसेंट क्या है। तो अगर कोई दो एंगल्स दिए हैं आपको, हाँ, दो एंगल्स दिए हैं, वो कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो। कोई दो एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म हो। क्या हो? एक कॉमन आर्म हो। ठीक है? और एक कॉमन आर्म होने की वजह से वो दोनों एंगल क्या बन जाते हैं? एडजेसेंट, पड़ोस के एंगल। आपका मकान और आपके पड़ोसी का मकान के बीच में एक दीवार है, वो दीवार आपके मकान की और आपके पड़ोसी की मकान की दीवार मीट करती, मिलती हुई नजर आती है। समझ गए? तो तुम्हारा और तुम्हारे पड़ोस का मकान, जो तुमसे सटा हुआ मकान है, तुमसे सटा हुआ घर जो है, वो दोनों घर क्या है? एडजेसेंट है। क्लियर? तो एडजेसेंट कहां है? ये लाइन OA जो है, ये है कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म इसे क्या करती है? इन दोनों एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को, COA एंड AOB आर एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? अगर ये एडजेसेंट एंगल ऐसे हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, देन दे आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर। मतलब लीनियर पेयर कब बनेंगे? आइए देखते हैं कब ये लीनियर पेयर बन जाएंगे। अगर ये एडजेसेंट एंगल कुछ इस तरीके से हो, जैसे मैं बनाने जा रहा हूं। अब इनमें ये लाइन, अज्यूम करता हूं वापस कि ये OA एक कॉमन आर्म है। ठीक है? OA कॉमन आर्म है और ये कॉमन आर्म दोनों ही एंगल में, एंगल COA ये रहा और दूसरा एंगल है BOA, दोनों में ये कॉमन आर्म है। क्योंकि ये दोनों मिलकर के क्या बन जा रहे हैं? एक 180 डिग्री की लाइन बन जा रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्लियर है आपको? लीनियर पेयर कब बन जाता है? पहले तो एडजेसेंट एंगल बताया क्या होता है, जिसमें कॉमन आर्म हो, कॉमन साइड हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन बन रही हो तो बन जाएगा क्या? लीनियर पेयर। अब आता है सम ऑफ द लीनियर पेयर हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। आप इसको सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। ठीक? क्योंकि इसमें दो एंगल है, ये रहा एंगल 1 और ये रहा आपका एंगल 2, ये दोनों का सम 180 है। सो दे कैन बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री आल्सो। अगेन सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, लाइन के सेम साइड पे बनाएंगे तो उनकी वैल्यू, क्योंकि वो लाइन है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, उसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी। आइए इस फिगर को ध्यान से देखें। इसके लिए आपके पास ये फिगर है, देखिए ध्यान से। ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, हाँ आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है AB और AOE वो है एंगल A। सिमिलरली EOD एंगल है B और DOC एंगल है C और लास्ट में COD एंगल है D। तो ये ABCD भले 4 नहीं 40 एंगल यहां बने हो, पर ये 40 एंगल किसके बने हो? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बने हो। सो दे बिकम 180 डिग्री, क्योंकि सेम साइड, देखिए सारे एंगल्स कहां पर हैं? सेम साइड पर हैं। देखिए सारे एंगल इसी साइड पर हैं। सो दे टुगेदर फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, दो एंगल नहीं, ये सारे एंगल मिलाकर के क्या बन जा रहे हैं? सप्लीमेंट्री बन जा रहे हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स जिनको ऐड करने पर, जो कि सेम साइड पे हैं और एक लाइन पे हैं। एक लाइन है हमारी कौन सी? AB। क्लियर है? तो ये सारे एंगल्स बन जाएंगे 180 डिग्री। आइए अब दूसरा इसी में पॉइंट है, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड द पॉइंट। तो एक पॉइंट और उसके चारों तरफ, एक साइड नहीं, सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे नहीं, उसके ऑल अराउंड इट क्या बन जाएगा? 360 डिग्री। ये रहा इसका फिगर, एंगल अराउंड द पॉइंट। आपका पॉइंट है O और इस O के अराउंड आपके जितने भी एंगल बन रहे हैं, देखिए एंगल A बन रहा है, B बन रहा है, C
और ऊपर देखिए एक्स वाई जेड। आप मुझसे इन तीनों का बात पूछेंगे तो मैं कहूंगा इन तीनों की वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि ये तीनों क्या बन रहे हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन बन रहे हैं, एक्स वाई जेड। और नीचे देखिए ये ए बी सी, ये ए बी सी भी क्या हो रहा है, ऑन द सेम साइड बन रहे हैं, तीनों डाउन साइड बन रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का भी सम क्या है, 180 डिग्री। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे सो इट बिकम्स 360 डिग्री। सो एंगल अराउंड द पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। If the sum of the adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles are in a straight line. अगर किसी एक आर्म की वैल्यू, जैसे आप ध्यान से देखिए, इनकी वैल्यू अगर मैंने आपको बता दी, एंगल BOC एंड एंगल COA, ध्यान से देख रहे हैं आप, इन दोनों की वैल्यू आपकी 180 डिग्री का मैं बता दिया कि दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अगर ये 180 है तो इसका मतलब है अपोजिट में जो ये नॉन कॉमन आर्म है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेट लाइन के बराबर होगी। इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि उधर 180 है तो इधर भी क्या होगा, 180 ही होगा। आइए, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे कि एक्स में होता है एक्स बना देते हैं, तो दो लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी वजह से चार एंगल बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, चार एंगल बन रहे हैं यहां पर। तो ये एंगल, इनको हम कहते हैं अपोजिट एंगल। मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, ये जो एक्स और एक्स दिख रहा है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए दो लाइन को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को कट करना पड़ेगा, जैसे तलवार चलती है ना। हाँ, समझ गए, यहां जैसे एक्स बनाते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। क्या ये भी इक्वल होंगे? हाँ, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल ही होंगे। That means these two are also vertically opposite angle and this two. ठीक है, इनको हम कहते हैं vertically opposite angles। और आइए आगे ध्यान देखिए, sum of the three angles of a triangle, एक ट्राइंगल है और आपको मालूम ही है इसके इंटीरियर एंगल्स तीन होते हैं। ये तो बेसिक रूल है, आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एंगल ए बी सी, ट्राइंगल में तीन साइड्स, तीन एंगल्स होते हैं, तो इनका एंगल का सम हमेशा 180 ही होगा। ठीक है, दैट मींस सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस टू राइट एंगल, दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीन ट्राइंगल्स की तीन एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री ही होगा। आपको कोई एक मिसिंग वैल्यू हो तो आप तो ऑब्वियस बात है, दो साइड्स दो एंगल दिए हो तो तीसरा तो आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। चलिए, ये तो बेसिक रूल्स हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, आइए इस डायग्राम को थोड़ा सा समझें। स्क्रीन पे आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, एक ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस कर दिया है, जैसे मैंने बीसी को प्रोड्यूस कर दिया है और प्रोड्यूस करके बना दिया है डी तक। बीसी इज प्रोड्यूस्ड अप टू डी, प्रोड्यूस कर दिया, इससे एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, बाहरी एंगल है, बाहर है, ट्राइंगल के बाहर है, इसीलिए एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, एंगल है एंगल ए सी डी। ठीक है, आप डी सी ए बोलिए, डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, ए सी डी बोलिए, डी सी ए, सी बीच में होना चाहिए बस, क्योंकि एंगल सी पे बन रहा है। ठीक है, सी का बीच में होना जरूरी है, जो भी नाम लिखिए। तो एंगल ए सी डी आपका एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से देखिए, अंदर तीन इंटरनल एंगल है। कौन से तीन इंटरनल एंगल है, एक इंटरनल एंगल है ये, एक इंटरनल एंगल है ये, और तीसरा इंटरनल एंगल है ये। तो इसमें से ध्यान से सुनिएगा, इसमें से इंटरनल और अपोजिट ये दोनों एंगल है। एंगल ए एंड एंगल बी आर नॉट ओनली इंटरनल, दे आर इंटरनल अपोजिट एंगल। अंदर भी है और अपोजिट भी है। ये वाला एंगल इंटरनल अपोजिट नहीं है। कौन सा एंगल, एंगल सी वाला जो एंगल जिसमें मैंने क्रॉस बनाया, एक्स बनाया, ये इंटरनल तो है, अपोजिट नहीं है, क्योंकि अंदर तो है, ट्रायंगल के अंदर तो है पर अपोजिट नहीं है। अपोजिट वो है जो सामने है। ठीक है, तो अपोजिट कौन सा, एंगल ए और एंगल बी। तो क्या रूल है, आइए देखें। रूल ये है, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर का एंगल है वो इंटरनल दोनों एंगलों के बराबर है। दैट मींस वो एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर है। आप इसको पूरे नाम से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं सी ए बी, इसके बदले लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, और एंगल बी के बदले लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी। ये आपका जो एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर के दो इंटीरियर और अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर है। सम मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको, एग्जांपल से। आइए इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। जरा ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, आप फिर से देखिए, मैं आपके लिए डायग्राम ये रिपीट कर रहा हूं। आपके पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एक साइड प्रोड्यूस कर दिया गया है। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी एंड प्रोड्यूस टू डी कर दिया गया है। आपके पास ये एक्सटीरियर एंगल है जो कि ट्राइंगल के बाहर है। इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू लेट्स मैंने अज्यूम कर दिया 110 डिग्री है। ध्यान से सुनिएगा, 110 डिग्री है। तो आपको ये दोनों एंगल, ध्यान से देखिए, मैंने इंटीरियर एंगल सी को नहीं इंक्लूड किया, इंटीरियर ऑफ सी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये एंगल ए और एंगल बी जो है वो इंटीरियर भी है, अपोजिट भी है। इन दोनों का सम लेट्स अज्यूम करता हूं कि यहां पर दिया हुआ है 40 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, और यहां दिया हुआ है 40 डिग्री। आप देखेंगे कि ये सम अर्थात ये जो वैल्यू आ रही है एक्सटीरियर एंगल की, वो इन दोनों के बराबर है। दैट मींस आप इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अगर आप कहेंगे सर ये निकालना है, तो आप स्ट्रेट लाइन से निकाल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल से निकाल सकते हैं, या एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इसको निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल सी भी निकाल लेंगे। चलिए मुझे बताइए इंटीरियर एंगल सी क्या है। लिखिए इंटीरियर एंगल सी इज, हाँ कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं।
टाइप करो और मैं तुम्हारे हर एक आंसर को लाइक करके या टिक लगा करके जवाब जरूर दूंगा। चलिए बताइए इंटरनल एंगल सी क्या है। हाँ, किसी भी मेथड से आप निकाल कर मुझे बता सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का वेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है बेसिक कंसेप्ट कि अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इंटीरियर दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। इससे एक ये पता चला कि एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए, क्योंकि दोनों को प्लस करके बना है तो जरूर इससे बड़ा होगा। और ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल बी, दोनों से बड़ा होगा क्योंकि दोनों ऐड करके ये एंगल बने हैं। तो 110 डिग्री हमेशा इससे भी बड़ा होगा और 110 डिग्री 40 से भी बड़ा होगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, परमिशन है, बढ़ जाते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम एक्सटीरियर एंगल को देख रहे थे तो मैंने पहले बताया, ये रूल भी मैंने क्लियर कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये भी आपने अभी देख लिया। आगे नेक्स्ट आते हैं और बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। एनी फोर साइडेड बाउंडेड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। ठीक है, तो चार साइडेड के बाउंडेड फिगर को कहते हैं, कोई भी चार साइडेड बाउंडेड फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। और इन क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। कैसे आया होगा 360 डिग्री? आइए आपको भी बता दें कैसे आया होगा। अगर आपने क्या कर दिया, एक डायगोनल प्लॉट कर दिया, जैसे हमने प्लॉट किया ट्राइंगल ए बी डी बनाया, हमको मालूम है कि इसका सम हमेशा कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। सिमिलरली एक और ट्राइंगल भी बन गया, ट्राइंगल डी सी बी, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 180 डिग्री। सो आपकी टोटल वैल्यू क्या रही है इंटीरियर एंगल्स की? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड बाउंडेड फिगर की वैल्यू हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगी। कैसे आया? क्लियर है? 360 कैसे आया? आइए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे ट्राइंगल्स के प्रूविंग को समझ पाएंगे। बात करते हैं ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कैसे पहचानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स तीन टाइप के ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्केलिन ट्राइंगल की। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। अज्यूम करता हूं एक मैंने ट्राइंगल बनाया एबीसी, आपकी AB है 3 सेंटीमीटर, AC है 5 सेंटीमीटर एंड BC है 6 सेंटीमीटर। आप देखिए कोई भी साइड इक्वल नहीं है। व्हेन ऑल साइड्स आर अनइक्वल इट इज कॉल्ड एज अ स्केलिन ट्राइंगल। आइए नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होंगी, यानी टू साइड आर इक्वल। मेरे केस में साइड AB 5 सेंटीमीटर है, साइड AC 5 सेंटीमीटर है एंड BC जो है वो है, अज्यूम करता हूं 6 सेंटीमीटर है। सो इसमें क्या हो जाएगा? दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों दो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे? क्या लॉजिक है इस दोनों एंगल का? क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस नाम है। दो एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। क्या 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 क्या? इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ये साइड AC के अपोजिट एंगल B है। सिमिलरली AB के अपोजिट, उल्टा अपोजिट एंगल C है। तो इसीलिए एंगल B और एंगल C बराबर है, क्योंकि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। अगर साइड बराबर है तो सामने वाला एंगल भी क्या होगा? बराबर ही होगा। क्लियर? तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। आइए अगला टाइप ऑफ ट्राइंगल जिसको आप जानते हैं आइसोसेलेस के बाद स्केलिन ट्राइंगल के बाद हम कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स, तीनों एंगल इक्वल होने वाले हैं। इसमें अगर साइड्स तीनों की इक्वल है तो तीनों का एंगल इक्वल है एंड दैट इज फॉर श्योर कि ईच एंगल इज 60 डिग्री। क्या श्योर है हम इसमें? हम श्योर हैं कि तीनों एंगल्स क्या होंगे? 60 60 60 होंगे। एंगल A, एंगल B, एंगल C ऑल आर इक्वल एज वेल एज दे ऑल आर 60 ओनली। कोई और नहीं हो सकता। साइड कुछ हो सकती है, नंबर साइड का कुछ और हो सकता है, बट एंगल का नंबर क्लियर है। सर 60 60 कैसे आया? क्योंकि हमको मालूम है तीनों एंगल सेम है। तो x x x अज्यूम करते हैं तीनों एंगल है और इसका टोटल कितना आता है? सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 60 डिग्री। समझ में आया कि ये सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्री क्यों होते हैं? चलिए अगला टाइप ऑफ ट्राइंगल समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्राइंगल को देखेंगे, ये भी तीन टाइप के हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। एक्यूट एंगल, एन एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। इस ट्राइंगल की खास बात क्या होगी कि इसके सारे एंगल्स लेस देन 90 होंगे। क्या मैंने कहा? सारे एंगल्स लेस देन 90 होंगे, जैसा कि मैंने बना दिया आपके लिए। देखिए ध्यान से, आपके तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, इसीलिए ये वाला ट्राइंगल क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगला आ जाइए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इज एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इसका मतलब है इस ट्राइंगल में क्या होगा? इस ट्राइंगल में कोई एक एंगल, कोई वन एंगल, ओनली वन एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेट्स अज्यूम करता हूं कि ये एंगल है 120 डिग्री और यहां पर है 30 एंड यहां पर भी है 30। आइए ध्यान से देखिए, तो ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि एक एंगल क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री और वो एंगल है एंगल बी। कोई एक एंगल ही होगा, ध्यान दीजिएगा, ओनली वन एंगल इज पॉसिबल, दो एंगल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एंगल सम की प्रॉपर्टी नहीं देखोगी, एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी, मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180, ये प्रॉपर्टी हमेशा कायम रहेगी।
आइए इसको थोड़ा ध्यान से देखें। इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। अगर एक ट्राइंगल की साइड राइट एंगल है तो इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहेंगे। हमारे केस में एंगल बी राइट एंगल है, इसमें ये निशान बना होगा ऐसा, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से निशान बना मिलेगा। ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का सिंबल है, ठीक है, राइट एंगल का सिंबल है। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इस राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है हमारे केस में? AC जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के अपोजिट, ठीक है, जस्ट साइड अपोजिट टू द 90। जहां 90 है, 90 के ठीक सामने देखो जो साइड दिखाई देगी वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? बाकी ये साइड आपकी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? जो ऊपर की तरफ जा रही है, और जो नीचे की तरफ साइड दिख रही है ये आपका बेस है। बेस नीचे हो गया, परपेंडिकुलर ऊपर हो गया। याद रखिएगा परपेंडिकुलर और बेस की साइड फिक्स नहीं होती है, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, पर हाइपोटेन्यूज की पोजीशन चेंज नहीं होती है, उसकी पोजीशन फिक्स है। जहां 90 है, 90 के सामने देखो, जो भी 90 के सामने अपोजिट साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। और हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? डन है? आगे बढ़े, चलिए कुछ और टॉपिक समझते हैं, कुछ और कॉमन चीजें समझते हैं। अगर मैं आपने ये बेसिक्स क्लियर कर दिया, ये प्रॉमिस कर रहा हूं, ट्राइंगल चैप्टर विल बी अ केक वॉक फॉर यू, एकदम इजी बन जाएगा। तो मीडियन क्या है? जहां ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल में ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, AD एक लाइन है जो BC को हाफ कर रही है। AD इज द मीडियन। क्या करती है मीडियन? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो अपोजिट साइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ये एक वर्टेक्स से शुरू होती है, जैसे मैंने कहा वर्टेक्स A से शुरू हो रही है, और अपोजिट साइड को जैसे BD और DC दोनों को इक्वल कर रही है ये लाइन, इसीलिए इसका नाम है मीडियन। क्लियर? मीडियन क्या करती है? दो इक्वल पार्ट्स में अपोजिट साइड्स को डिवाइड कर देती है। क्लियर? क्या एक ट्राइंगल में एक ही मीडियन होता है? जवाब है नहीं, एक ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकता है। आइए आपको पहले वो 3 मीडियन दिखा दें, फिर उसके बाद में समझाते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपके पास 3 मीडियन है। पहला मीडियन है AD। क्लियर है? AD है पहला मीडियन, आप देख पा रहे हैं। AD ने क्या किया है? इसको BD और DC में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है BC को। दूसरा मीडियन देखिए तो आपके पास है BE, दूसरा मीडियन है BE। BE ने क्या किया है? AE और EC ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है AC को। याद रखिएगा मीडियन क्या करती है? सामने वाली साइड को, अपोजिट वाली साइड को क्या करती है? दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है, दो इक्वल हाफ में। सिमिलरली तीसरा और आखिरी मीडियन है CF। CF क्या कर रहा है? AB को दो इक्वल पार्ट में AF और FB में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? जहां तीनों मीडियन मिल जाएं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? सेंट्रॉइड। हमारे केस में G जो है वो क्या है? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस या मीटिंग ऑफ ऑल द मीडियंस। तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, आप देखें AD, BE और CF तीनों मीडियन एक पॉइंट पर G पे आके मिल रहे हैं, और ये है हमारा सेंट्रॉइड। क्लियर है? और सेंट्रॉइड क्या करता है? सेंट्रॉइड इन साइड्स को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। क्या चीज करता है? देखिए AG और GD। कहां है AG? ये AG और GD जो मीडियन है, जो मीडियन है हमारा, इस मीडियन के दो पार्ट हैं AG और GD, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड सारे मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपका ये वाला मीडियन देखिए CG और FG, ये दोनों भी क्या है? 2:1 के में होंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्या करता है सेंट्रॉइड? क्या करता है? आइए अगला पॉइंट देखिए, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, मतलब परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी लाइन? 90 डिग्री की लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स। किसी भी कंडीशन में 90 डिग्री की लाइन होनी चाहिए। आप इस ट्रायंगल में देखिए, आपको AD में परपेंडिकुलर का निशान दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके से बना है। इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें भी आपको AD परपेंडिकुलर दिख रहा है, भली ट्रायंगल के बाहर है, बाय कंस्ट्रक्शन बनाया आपने इसको। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन मतलब ट्रायंगल तो आपका ABC था, पर आपने AD जो बनाया वो बाहर बना दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए आपको 90 डिग्री होना जरूरी है। और लास्ट में देखिए, इस ट्रायंगल में आपको 3 परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है। ठीक है, एल्टीट्यूड 3 दिख रहा है। तो एल्टीट्यूड जिसको हम हाइट के नाम से भी जानते हैं, एल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या है? हाइट। जैसे AD इसमें क्या है? हाइट। चाहे इसमें देखिए AD हाइट है, चाहे इसमें देखिए हाइट है, या इसमें देखिए हाइट, पर जहां पर 3 परपेंडिकुलर्स मिल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जहां पे 3 परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, ये पॉइंट, चलिए इसका नाम देते हैं अगेन G, ये आपका है ऑर्थोसेंटर। क्या है? ऑर्थोसेंटर। ये कैसा पॉइंट होता है? मीटिंग ऑफ दी 3 एल्टीट्यूड्स, जहां तीनों एल्टीट्यूड्स आके मीट करते हैं। एल्टीट्यूड AD, BE और CF तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको कहेंगे हम लोग ऑर्थोसेंटर। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और अब टॉपिक पे आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। आप अपना हाथ सामने करिए मेरे, हाँ ऐसे हाथ बढ़ाइए मेरे सामने। स्क्रीन पे अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो भी मोबाइल को किनारे रख दो, हाँ मोबाइल में रख करके मुझे देखो, हाँ करो जल्दी से। तैयार है? चलो रेडी। मोबाइल में किनारे रख करके आप ऐसे दोनों हाथ करिए और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करिए। देखिए ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे आप? पहले अंगूठे को यस थंब को थंब से मिलाएंगे, और फिर छोटी फिंगर को कानी उंगली को कानी उंगली से, रिंग फिंगर को रिंग फिंगर से, मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर से, इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर से मिलाएंगे। चेक करिए, चेक करिए, क्या आपका हाथ एक दूसरे पर एग्जैक्टली लाई कर रहा है? एक दूसरे वाले हाथ पर, पहला लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर एग्जैक्टली लाई कर रहा है। यस, आपका हाथ कॉन्ग्रुएंट है, बधाई हो।
अब समझ गए कॉन्ग्रेंट क्या होता है? इतना सिंपल होता है कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब वो दो फिगर विच आर सेम इन शेप एंड सेम इन साइज। शेप साइज दोनों बराबर होने चाहिए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आप अपनी नोटबुक देखिए। हाँ, आप अपनी नोटबुक देखिए। चलिए चलिए, कोई भी दो नोटबुक का, कोई भी नोटबुक जो आपके पास है उसका दो पेज खोलिए और आप उसके दो पेजेस को एक के ऊपर एक सुपर इंपोज कर दीजिए। क्या करिए? एक के ऊपर एक सुपर इंपोज करिए। देखिए क्या वो एक के ऊपर एक लाइक कर रहे हैं? क्या पहला पेज सेकंड पेज के एग्जैक्टली पर लाइक कर रहा है? यस। तो इसका मतलब है आपके सारे पेपर्स, सारे पेजेस क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट क्लियर हो गया? कॉन्ग्रुएंट के दो फिगर कहते हैं। पर मैंने जो टेक्निक आपको बताई इसका नाम रखा है सुपर इंपोजिशन। मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर एग्जैक्टली कोइंसाइड करना या प्लेस करके देखना। अब ऐसे ऋतिक रोशन जो है ना, नाम सुना ऋतिक रोशन का ना? हाँ, ऋतिक रोशन के दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉन्ग्रेंट नहीं है तुम्हारी मेरी तरह। जानते हो क्यों ना? उसके पास एक एक्स्ट्रा थंब है। चेक करिएगा कभी भी ऋतिक रोशन की मूवीज अगर देखते हैं शौक से तो आप फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके हाथ को ध्यान से देखिएगा किसी मूवी मौका मिले तो। क्या कहना चाहते हैं? कॉन्ग्रेंट क्या फिगर्स होती हैं? वो फिगर्स, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कॉन्ग्रेंट होती हैं जिसमें सेम साइज और शेप होता है, उन्हें कॉन्ग्रेंट कहते हैं। और तरीका क्या है पता करने का? प्लेसिंग वन फिगर ऑन द अदर। एक फिगर को दूसरे फिगर में प्लेस करके देख लो। और हाँ, ज्योमेट्री में हम कैसे लाएंगे? क्या हर एक फिगर को उठा उठा के रख के देखेंगे? चलो दो कॉइन उठाते हैं। आपके पास सिक्के हैं, कॉइन है, वन के दो कॉइन है और एक जैसे कॉइन है। आप एक दूसरे ऊपर रख के देखिए, अगेन आपको क्या दिखेगा? कॉन्ग्रेंट दिखेगा। ठीक है? अब ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी के लिए चार चार एक्सियोम्स हैं। ये चारों आपको आने चाहिए। चार एक्सियोम्स बताऊंगा, चारों आपको एकदम बाय हार्ट आ जाने चाहिए। सबसे पहले एक्सियोम की बात करते हैं, सबसे पहले टेस्ट फॉर कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं। एसएएस, सास, एसएएस एक्सियोम। ये एसएएस सास दैट इज साइड एंगल साइड। इसमें कोई दो साइड होगी और उसके बीच का एंगल जिसको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल होगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक फिगर ला रहा हूं। इस फिगर को ध्यान से देखिए। आपको इस फिगर में दिखेगा एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। ए बी सी में ए बी आपका इक्वल टू एक्स वाई है। क्लियर है? ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, करेक्ट है। और देखिए आपका ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड है, ये भी सही है। तो आपकी दो साइड तो इक्वल हो गई। पर आप देखिए इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। कौन सा एंगल है ये? इंक्लूडेड एंगल, एंगल बिटवीन द टू साइड्स। ये दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड का बीच का एंगल। यहां भी देखिए ये दो साइड्स हैं, इन दोनों के बीच का साइड, इसको कहेंगे इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब है कि एंगल इंक्लूडेड ही होना चाहिए। तभी तभी हमारे केस में यहां पर इंक्लूडेड एंगल ए और यहां पर इंक्लूडेड एंगल एक्स। अगर ये दोनों एंगल इंक्लूडेड एंगल सेम है तब ये हो जाएगा एस ए एस, क्योंकि ये एस है साइड, ये भी साइड है और ये एंगल है। तो बाय एस ए एस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। हाँ, कॉन्ग्रेंट का सिंबल आप ऐसे तीन डंडी भी बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट। या आप कर सकते हैं पैरेलल का, इक्वल का निशान बना करके और ऐसा। ठीक है? ये दोनों ही सिंबल्स अलाउड है कॉन्ग्रेंट के लिए। दिस इज ऑल्सो अलाउड, दिस इज अलाउड। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तभी होंगे जब ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा। इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं हुआ तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। आइए कब कॉन्ग्रेंट इक्वल नहीं होंगे इसका भी ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं ट्राइंगल बना रहा हूं पी क्यू आर, जिसमें ध्यान से देखना है आपको। ट्राइंगल पी क्यू आर में दो एंगल है। ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर, आपका पी क्यू है 2 सेंटीमीटर, आपका क्यू आर है 3 सेंटीमीटर और यहां पर एंगल है 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री जो एंगल क्यू पर है वो इसको नॉट इंक्लूडेड एंगल है। क्या मैं कह रहा हूं? ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। इंक्लूडेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये इन दोनों साइड्स के पी क्यू, पी आर और पी क्यू के बीच में यहां नहीं है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है। इसलिए ये ट्राइंगल जो पी क्यू आर वाला ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। एबीसी से भी इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं है और इससे भी इक्वल नहीं है। क्लियर? कॉन्ग्रेंट होने के लिए इसको क्या करना चाहिए था? ये 30 डिग्री यहां पे होता तो मैं कहता हाँ ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। कहां पे होता? जब ये बीच में होता। ध्यान दिया आपने? चलो आगे बढ़ते हैं। एस ए या ए एस, आप जो चाहिए बोलिए। इसमें खास बात क्या होगी? कोई दो एंगल, ध्यान दीजिएगा, और एक करस्पॉन्डिंग साइड का करस्पॉन्डिंग होना जरूरी है। अब आइए एक ट्राइंगल के एग्जांपल से समझेंगे। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल गिवन है। लेट्स अज्यूम एंगल बी इज गिवन है 70 डिग्री, एंगल सी इज गिवन है 60 डिग्री और ये जो साइड है जो इनको करस्पॉन्ड कर रही है लाइन है बीसी 5 सेंटीमीटर। आइए दूसरा फिगर देखिए और ये रहा वो फिगर दूसरा, नाम है पी क्यू आर। यहां पर एंगल आर है 70 डिग्री, एंगल पी है 60 डिग्री और ये साइड है 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, आपको लगेगा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। नाम अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा किस पे कॉन्ग्रुएंट है, कौन किस पे ओवरलैप करेगा, कौन किस पे कौन साइड करेगा, तो नाम ध्यान से देखिएगा इसका प्लीज। इसका नाम ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू। अब आप समझ गए, क्योंकि
एंगल बी और एंगल आर कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी और एंगल आर कॉन्ग्रुएंट थे, सेम थे। उसी तरह से एंगल सी और एंगल क्यू, एंगल सी और एंगल क्यू एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये जो बीच वाली साइड है दोनों के एंगल को ज्वाइन करने वाली, वो करस्पॉन्डिंग साइड है। ध्यान देने लायक बात क्या है कि इसमें एंगल कोई भी दो हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या है, टू एंगल्स ऑफ वन रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल, दो एंगल इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अ साइड ऑफ वन इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। करस्पॉन्डिंग शब्द का गहरा अर्थ है, करस्पॉन्डिंग शब्द का अर्थ है कि वो साइड जो यहां पर है उसी पोजीशन पे यहां पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब ना होता, अगर यहां पर 5 ना होता, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता अगर यहां पर क्या होता, 5 सेंटीमीटर यहां होता। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि देखेंगे सर दो एंगल तो इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, पर देखिए यहां पर जो 5 सेंटीमीटर की साइड है वो 70 और 60 के बीच की साइड है, यहां पर ये जो 5 सेंटीमीटर की साइड है वो एंगल 60 डिग्री के सामने की साइड है, इसीलिए ये साइड PR इसको करस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ध्यान दिया, आपके अगर यहां पर 60 डिग्री के सामने, यहां पर देखिए चेंज कर रहा हूं, यहां पर अगर 5 सेंटीमीटर होता, यहां से देखिएगा, तो ये दोनों ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो जाता। देखा, दो एंगल होना जरूरी है, पहली शर्त, वो दो एंगल तो आप कहीं भी देख लेंगे, एंगल के नंबर से पहचान लेंगे। पर साइड का क्या रूल है, साइड कौन सी होनी चाहिए, कीवर्ड है करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने बना दिया, इसमें 60 के अपोजिट जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, यहां पर भी देखिए 60 डिग्री के अपोजिट ही 5 सेंटीमीटर है। अब ये फिर से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाम लिख लोगे अब तो, ठीक है, नाम नेमिंग करने आ गया तुमको, कैसे करना है ना, इसमें लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पी क्यू पी आर क्यू। क्लियर है, वेरी क्लियर है। आइए, दो टाइप के आपने कॉन्ग्रुएंसी देख ली, थर्ड टाइप की कॉन्ग्रुएंसी हम देखने जा रहे हैं। इस कॉन्ग्रुएंसी को तो सबसे आसान कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, इसमें साइड 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 तीनों इक्वल होगी, एंगल नहीं है, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग का भी चिंता नहीं करनी है और इंक्लूडेड एंगल की भी चिंता नहीं करनी है। ध्यान दिया मेरी बात को। आइए देखते हैं इसको, इसमें कोई दो ट्राइंगल होंगे और दोनों ट्राइंगल्स की सारी साइड्स मैच करेंगी। जैसे आपको लिख के दे रहा हूं, एक ट्राइंगल ABC बनाया और दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं XYZ, XYZ। इस बार ध्यान से देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं फिर से, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, जवाब होना चाहिए एब्सोल्युटली यस सर, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से देखिए, बट कॉन्ग्रुएंसी जब आप लिखने की बारी आएगी तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। जी नहीं, XYZ मत लिखिएगा, क्योंकि आपका AB किसके करस्पॉन्ड कर रहा है, XZ के, तो आपका नाम होगा XZY। क्लियर है, क्योंकि आपका जहां AB है वहां XZ है, जहां आपका AC है वहां पर इसका क्या है, XY है। देखिए क्लियर है। और लास्ट में जहां इसका BC है, ये रहा BC, जहां इसका BC है वहां इसका करस्पॉन्ड कौन कर रहा है, YZ या ZY। तो आपको नेमिंग करना भी ठीक से आना चाहिए कि कौन से ट्राइंगल की साइड्स किससे करस्पॉन्ड कर रही है, कौन किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ध्यान देंगे, RHS इस ट्राइंगल में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तीन चीज होगी। ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का होना कंपलसरी होगा, बिना इसके आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और आपको इसमें एक हाइपोटेन्यूज और उसके अलावा कोई भी दूसरी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। चलिए मैंने आपके लिए यहां ये फिगर बना दिया, आप देखिए आपका एक फिगर है ABC, ठीक है, जिसमें B पे 90 डिग्री है, यहां पर Q पे 90 डिग्री है, इसका हाइपोटेन्यूज AC 5 सेंटीमीटर है, इसका हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है, वो है PR, वो भी 5 सेंटीमीटर है। इसकी एक साइड BC 3 सेंटीमीटर है, इसकी एक साइड PQ भी 3 सेंटीमीटर है। क्या बताइए कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? हाँ, आपको बताना है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अगर आप कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये ट्राइंगल्स भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। पर फिर से बात करते हैं तो इसमें तीन चीजें चाहिए, पहला राइट एंगल चाहिए, मैंने कहा दोनों में है, दूसरा हाइपोटेन्यूज चाहिए, दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो राइट एंगल भी इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, तो ये साइड BC और ये साइड है PQ। आइए नेमिंग कैसे करेंगे, पहले इसका नाम लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC। आपने यहां ट्राइंगल लिखा ABC, तो आपने ABC लेते समय ध्यान दिया कि आपका एंगल बीच में 90 डिग्री है, इसमें बीच में 90 डिग्री कहां पर है, Q पर है, ठीक है। पर आपको जो AB लेना था उसमें साइड इक्वल नहीं है, तो आप इसमें लेंगे R से, तो आपका नाम हो जाएगा RQP। क्या लेंगे नाम आपका ट्राइंगल का नाम होगा RQP। हेंस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS। देखिए नेमिंग भी आपको क्लियर हो गई है ना। आइए स्टार्ट। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, इस क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करूंगा, आपको अभी पॉज करना होगा और स्वयं भी हमारे साथ लगाना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीका होगा जिससे आपको तय करना है कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। चलिए, स्टेट गिविंग रीजन वेदर द टू गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूव करना है, ये जो दो गिवन ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, रीजन भी देना है कि नहीं ये भी बताना है। अच्छा, क्या करना है, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। हाँ, आप लिख दीजिए कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। हम इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ए बी सी की बात कर रहे हैं, पी आर क्यू की बात कर रहे हैं। एंगल ए और एंगल पी तो बराबर है, क्या हम एंगल सी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को प्लस कर देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, जानते ही है। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 70 प्लस 45 और इसको 180 से माइनस कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। तो इसका मतलब है आपका एंगल सी एंगल आर के बराबर है। हो गया। सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। हाँ भाई गिवन है, गिवन। इसको आप लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे गिवन, रीजन लिखेंगे गिवन। आप फाइंड कर चुके हैं इसलिए रीजन लिख देंगे गिवन। और क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि आपका जो तीसरा साइड है, तीसरा एंगल है 45 डिग्री, उसके सामने उसके अपोजिट है 3.5। या तो ऐसे पहचान लीजिए, या आप देखिए दोनों एंगल को के करस्पॉन्ड ये साइड है, 70 और 65 के करस्पॉन्डिंग ये 3.5 सेंटीमीटर, 35 मिलीमीटर, बात बराबर है। सो आपका क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू AR गिवन। तीनों गिवन है। आपने देखा आपका दो एंगल और एक साइड इक्वल है, आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, आपने लिया ABC तो आपको लेना पड़ेगा यहां पर ट्रायंगल PQR। क्यों? क्योंकि यहां पर Q पे आ जाएगा 45 डिग्री। आपने लिया ABC मतलब 70 45 65, यहां भी वही लेंगे 70 45 65। इस तरह से आप लिखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या लिखेंगे? बाय AAS एक्सियोम। याद रखिएगा, अगर आपने ये एक्सियोम नहीं लिखा, मार्क्स आपके कटने वाले हैं। आपने कौन सा एक्सियोम यूज किया है? वो 4 एक्सियोम्स हमने पढ़े थे, उनमें से कौन सा यूज किया है लिखना कंपलसरी है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, और किस एक्सियोम से, ये भी हम लोग ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर ये रहा। एक स्ट्रेट लाइन गिवन है आपको। कहां है गिवन स्ट्रेट लाइन? ये रही एक स्ट्रेट लाइन AB। क्या कह रहा है आगे? अ स्ट्रेट लाइन AB इज बाइसेक्टेड एट C। बाइसेक्ट मतलब होता है 2 इक्वल हाफ में कट कर देते हैं C पर। यह है C और यहां पर 2 इक्वल हाफ बना दिए, ठीक है। इज बाइसेक्टेड एट C थ्रू C। C से क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और वो CD इज परपेंडिकुलर एट टू AB। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर है, याद है? तो इसका मतलब यहां पर एक परपेंडिकुलर बन रहा है C से D, ये रहा आपका D ऊपर लाइन। चलिए क्या प्रूव करना है? देखिए, तो ये तो गिवन है आपके पास, प्रूव आपको क्या करना है? प्रूव करना है AD इज इक्वल टू BD। आइए पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन आपके पास इस डायग्राम में है, पहला चीज AC इज इक्वल टू BC। ऑलरेडी गिवन था, लिखा था ना कि बाइसेक्टेड, एक ही हो गया बात। दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा दिख रहा है गिवन आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD। BCD क्यों इक्वल है? दोनों परपेंडिकुलर है, गिवन है। चलिए 90 डिग्री दिया था ना, क्लियर कर लिखा था, दिखा था ना कि इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर। आई अब आपको क्या है? गिवन हो गया आपके पास टू प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, वो ये रहा। रिक्वायर्ड टू प्रूव है AD इज इक्वल टू BD। आप कैसे प्रूव करेंगे? आइए देखें। प्रूव करने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा है, दो बड़े ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ADC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? BDC। दूसरा ट्राइंगल है BDC। दो ट्राइंगल आप इस्तेमाल करेंगे, ADC वो रहा और BDC, दो ट्राइंगल है। चलिए अब आपके पास प्रूव करना है दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट। क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आपको इसको इक्वल दिखाना है। मैंने डबल टिक लगा के दिखा दिया आपको किसको इक्वल दिखाना है। आप क्या लिखेंगे? पहले आप पहले दोनों गिवन लिख देंगे AC इज इक्वल टू BC। याद रखिएगा रीजन नहीं लिखेंगे कि ये क्यों इक्वल है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको इसमें रीजन होना चाहिए। आप लिखेंगे गिवन, गिवन है ना, गिवन था कि C इज बाइसेक्टेड। और क्या लिखेंगे? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD, अगेन गिवन, गिवन था परपेंडिकुलर है यहां पर। और क्या लिखना है आपको लिखना है दोनों ट्राइंगल में देखिए CD इज कॉमन, CD इस ट्राइंगल में भी है और CD इस ट्राइंगल में भी है। लिख देंगे CD इज इक्वल टू CD, लिखेंगे कॉमन साइड। तो आपने क्या कर दिया? तीन चीजें बता दी, दो साइड बता दिया और एक एंगल बता दिया। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे, आपको रीजन लिखना जरूरी होता है हमेशा, बाय SAS बाय SAS एक्सियोम। रीजन जरूर लिखिए तभी होगा नंबर पूरा। बाय SAS एक्सियोम। तो खत्म हो गई बात? नहीं, अभी भी मेरी बात प्रूफ नहीं हुई। जब आपको मैंने बता दिया कि हमारे दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है, क्या हमारे दोनों हाथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आपसे पूछूं क्या ये दोनों थंब इक्वल होंगे, क्या ये दोनों थंब बराबर होंगे? हाँ भाई बराबर होंगे। जब पूरा हाथ ही कॉन्ग्रुएंट है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो थंब तो इक्वल होगा ही होगा। क्यों? बाय CPCT। क्या रीजन देंगे? तो इसका मतलब है CPCT आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, उससे पहले आप CPCT नहीं लिख सकते। यहां जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा यहां से देखिए, यहां लिखने की जगह मेरे पास। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD
और रीजन क्या लिखेंगे, CPCT, फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो पार्ट्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं है, थमते नहीं है हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। आपको कह रहा है AX क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है, मैंने नंबर लिखा है A1 और A2, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, ये जो AX है वो इस एंगल BAC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर लिखा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास गिवन हो गया, क्या गिवन हो गया, एंगल A1 इज इक्वल टू A2। और क्या करना है, P इज एनी पॉइंट, ये रहा P इज एनी पॉइंट, आपको दिख रहा है। प्रूव क्या करना है कि आपको प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसको कह रहे हैं, प्रूव ये करना है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है, प्रूव ये करना है PM इज इक्वल टू PN। इसके लिए दो ट्राइंगल आपको ध्यान से देखने हैं। कौन से दो ट्राइंगल देखने हैं, एक ट्राइंगल दिखना है, ये ट्राइंगल का नाम है APM। प्रूफ लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, प्रूफ इन ट्राइंगल APM। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे ये वाला, दूसरा ट्राइंगल लेंगे APN, ट्राइंगल लेंगे APN। दो ट्राइंगल ले लिया, क्लियर कर देख रहे हैं, दो अलग अलग कलर से मैंने मार्क कर दिया। किसमें देखिए, APM में देखिए तो आपको दिखेगा A1 और यहां पर क्या है A2। कहां से आ गया, ये गिवन था, गिवन था कि AX बाइसेक्टर है। क्या रीजन है, AX इज बाइसेक्टर। आप रीजन लिख दीजिए, AX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAX। ठीक है, BAX याद है आपको, ठीक। और क्या करेंगे आप, ये हो गया पहला पॉइंट, A1 A2 इक्वल हो गया। आप देखिए AP इज इक्वल टू AP, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में जो AP नाम की साइड है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, AP दोनों में देख लीजिए, हाँ कॉमन है। और तीसरा क्या दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, एंगल M और एंगल N, ये बाय कंस्ट्रक्शन होगा। क्या चीज, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है, ये लाइन, ये और ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है। तो आपके पास क्या हो गया, अब दो साइड और एक एंगल इक्वल आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है दोनों ट्राइंगल में, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, 90 डिग्री है दोनों में, ध्यान से दिखेगा 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज भी हो गया, राइट एंगल भी होगा, एक साइड हो गया। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APN। और रीजन लिखेंगे क्या, रीजन लिखेंगे बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड के रीजन की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा उसके बाद आपसे पूछा क्या था, पूछा था क्या PM और PN बराबर हैं, तब आप उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर PM इज इक्वल टू PN। क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, PM PN के बराबर क्यों है, ये लिखेंगे बाय CPCT। ठीक है, चाय पियो कप तोड़ो, नहीं CPCT, हाँ ये इसका फुल फॉर्म भी है क्या, नहीं चाय पियो कप तोड़ो, CPCT, नहीं फॉर जोक पर्पस, वो है करस्पॉन्डिंग, क्या, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। क्लियर है, चलो समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये रहा, आपके पास एक गिवन फिगर है, आपको क्या प्रूव करना है, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू BD। हाँ AC और BD इक्वल दिख रहा है, मार्क लगा हुआ है, AC BD इक्वल है। और क्या है, AD इज इक्वल टू BC। हाँ AD इज इक्वल टू BC, ये भी दिख रहा है मुझे। क्या प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, हाँ ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। चलिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, आइए देखें प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रूफ में सबसे पहले बात करते हैं कौन सा दो ट्राइंगल लेंगे, यही दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल लेना है हम लोग को। सबसे पहले मुझे दिख रहा है, तो दो चीजें तो गिवन है, पहला यहां से है A, इसमें है, ध्यान से देखिए AD, इसमें है AD, इस ट्राइंगल में ये रहा AD, और इस ट्राइंगल में है BC। कहां पर है देखिए, इस ट्राइंगल में AD, इस ट्राइंगल में BC गिवन है। हाँ आप लिख दीजिए AD इज इक्वल टू BC, आप लिख सकते हैं AD BC बराबर है, गिवन है, क्योंकि आपके पास क्या रीजन देंगे, रीजन देना जरूरी होता है, रीजन दे दीजिए गिवन। फिर और क्या देखिए, आपके पास है AC इज इक्वल टू BD, इस ट्राइंगल में BD, इस वाले ट्राइंगल में, और इस वाले ट्राइंगल में AC, अगेन ये भी हो गया गिवन। और ध्यान से देखिए दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो ABC है उसमें AB, देखिए ABC ट्राइंगल में मैंने शेड किया तो इसमें है AB, और इधर वाले ट्राइंगल में भी देखिए, यहां वाले ट्राइंगल को देखिए, इसको भी शेड कर देते हैं, इस ट्राइंगल में ABD में भी क्या है AB।
दोनों में ए बी कॉमन साइड है, आप लिखेंगे क्लियरली कॉमन साइड। तो आपने क्या देखा, तीनों ही एस एस एस, तीनों ही साइड क्या हो गई इस बार, इक्वल हो गई है। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। क्या रीजन लिखेंगे, बाय एस 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 एक्सियोम लिखेंगे, एस 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 एक्सियोम लिख देंगे और आपका आंसर आ गया। क्या बात है, हाँ मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आपको अगर आता है, आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता है, आई नो दिस, तो देन यू हैव टू चेक योरसेल्फ। कैसे चेक करेंगे, मेरे इस क्वेश्चन के स्टार्ट होते ही आप भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ आप वहां स्टार्ट करिए पॉज करके, और जब मेरा आंसर हो जाए अपने आंसर के साथ चेक कर लो, पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। चलो इसका ट्राइंगल लग रहा है नीचे दिया है क्या, ये रहा, इस फिगर को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है डायग्राम में, ये फिगर नीचे आ गया, मैं नीचे कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं। और क्या है, सच दैट AB इक्वल टू AC एंड एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है साफ साफ, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम A टू BC बाइसेक्ट, क्लियर कर दिया। क्या कर रही है लाइन, बाइसेक्ट कर रही है। जैसे बाइसेक्ट आएगा इसका मतलब है कि AD और BC, सॉरी AD और DC इक्वल है। कहां से पता चला, ये बाइसेक्ट लाइन से पता चला। चलिए अब आते हैं, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, देन, अच्छा नहीं कह रहा है देन ओ प्रूव नहीं करना है, ये गिवन नहीं, ओ कह रहा है देन एडी बाइसेक्ट से, या आपको ये प्रूव करके दिखाना है। मतलब आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको टू प्रूव करना है कि BD, यहां से देखिए BD इज इक्वल टू DC, ठीक है, देन ये यहां से पढ़िए, ठीक है। और आपके पास गिवन क्या है, गिवन ये AB इक्वल टू AC है, ये गिवन है आपके पास। तो प्रूव करने के लिए आपको अगेन इसको दो पार्ट में, ट्राइंगल्स दो दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, पहला ट्राइंगल दिख रहा है ABD, लिखिए इन ट्राइंगल ABD। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल है ACD, दूसरा ट्राइंगल लिखिए ACD, दो ट्राइंगल हो गए। स्टार्ट करते हैं। आपके पास गिवन है पहले ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि गिवन है, यहां देखिए ऊपर देखिए गिवन है, पहला प्रूव हो गया। दूसरा आपके पास AD कॉमन साइड है, क्लियरली दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में AD है, AD इज इक्वल टू AD, क्या लिखेंगे रीजन, कॉमन साइड है ना। और तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर दिया था, क्लियर कट लिखा था कि ये परपेंडिकुलर है। कैसे मालूम परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड वर्ड लिखा था, एल्टीट्यूड याद होगा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो आपके पास क्या हो गया, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्या परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, गिवन परपेंडिकुलर। अब आपका दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्यों, दो साइड और एक एंगल आ गया आपके पास। अब आप लिख सकते हैं इसमें, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके पास यहां पे भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपके पास इक्वल है, तो फिर से लग रहा है इसमें RHS। देयरफॉर ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल बना हमारा, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। क्या रीजन लिखेंगे, बाय RHS। सर कहां है RHS, देखिए राइट एंगल है कि नहीं है, हाँ ये रहा राइट एंगल, तो R हो गया। और ये H कहां है, हाइपोटेन्यूज, देखिए दोनों का हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और एक साइड ये रही साइड, तो R हो गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज हो गया ये 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो इसलिए बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस प्रूव हो जाएगा, पर आपने तो ये पूछा नहीं था, तो अब इसका क्या करें, तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड, आपको पूछा था क्या ये दोनों इक्वल हैं, आपसे पूछा था BD इज इक्वल टू DC, हाँ क्योंकि ये जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये भी इक्वल होंगे, रीजन लिखेंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखा, जब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे उसके बाद ही ये चीज प्रूव कर पाएंगे, उससे पहले नहीं लिख सकते आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये रहा, एक ट्राइंगल है ABC, इसमें इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C मीट एट O। चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं और ऐसा करते हैं, एक ट्राइंगल बनाया मैंने, ट्राइंगल का नाम दिया ABC, और इस ट्राइंगल के इंटरनल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल, हाँ इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना। क्या कह रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये रहा B और C का इक्वल बाइसेक्टर है। और क्या कर रहा है, प्रूव OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्या टू प्रूव करना है, देखिए ध्यान से, टू प्रूव करना है एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, बाओ इज इक्वल टू काओ, समझ गए बाओ कैसे आया, BAO, इसको और इसको जहां दो डॉट लगाया है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है, बाइसेक्टर है। चलिए क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तब ये बन पाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें,
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये रहा पहला परपेंडिकुलर, ठीक, ये रहा दूसरा परपेंडिकुलर और ये रहा तीसरा परपेंडिकुलर। नाम दे दीजिए ओडी एक परपेंडिकुलर है, ओई दूसरा परपेंडिकुलर है और ओएफ तीसरा परपेंडिकुलर है। तीन परपेंडिकुलर बनाएंगे और लिखेंगे क्या? ड्रॉ परपेंडिकुलर क्या? ओडी टू बीसी, ठीक है। और उसी तरह से परपेंडिकुलर ओई कहां पे बनाएंगे? ड्रॉ ओई परपेंडिकुलर टू एसी, दिख रहा है? ओई एसी पे और लास्ट में ड्रॉ परपेंडिकुलर ओएफ टू एबी। क्लियर हो गया? ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। चलिए प्रूव करेंगे कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रूव करने के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले दो ट्राइंगल। कौन से दो ट्राइंगल करने हैं कि आपका ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए। आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट लाने हैं। कौन से? ट्राइंगल ए ओ एफ और ए ओ ई, ठीक है। पर उससे पहले क्या करेंगे, आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। मैं शेड कर रहा हूं आपके लिए। पहला ट्राइंगल मैंने शेड किया, ये रहा पहला ट्राइंगल। मैंने प्रूव करना है ट्राइंगल ECO, ट्राइंगल ECO एंड ट्राइंगल DCO हो जाएगा कॉन्ग्रेंट। हाँ कर सकते हैं कॉन्ग्रेंट। चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसमें परपेंडिकुलर है, गिवन है परपेंडिकुलर, तो एंगल E और एंगल D इक्वल हो गया। एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। क्लियर है? परपेंडिकुलर है और ये क्या कहा था? बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। क्या? ये दोनों एंगल CEO एंगल ECO इज इक्वल टू एंगल DCO। कौन कौन से एंगल? ये और ये हाफ हाफ है, तो आप लिख दीजिए एंगल DCO। क्या रीजन लिखेंगे? बाइसेक्टर रीजन देंगे। यहां पे लिखा था बाइसेक्टर, लिखा था ना, एंगल C का बाइसेक्टर है ये O। और क्या कर सकते हैं इसमें? आपने दो बता दिया, तीसरी चीज क्या बताएंगे? OC इज कॉमन। देखिए दोनों ट्राइंगल में OC, ये कॉमन वाली लाइन बहुत बार आ रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ज्यादातर डायग्राम्स में OC मतलब कॉमन वाली साइड, OC इज इक्वल टू OC। प्लीज रीजन जरूर लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है, आप लोग रीजन जरूर लिखिएगा। जैसे ही आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे, जो कि हमारे केस में हो रहा है, ECO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DCO। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो आपका OE बिकम इक्वल टू OD हो जाएगा। जब आपका OE OD इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, OE OD इक्वल हो जाएगा, तब आप इसका यूज यहां करेंगे इन दो ट्राइंगलों में। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली कौन से दो ट्राइंगल? सिमिलरली ट्राइंगल FOB, सिमिलरली ट्राइंगल FOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOB, है ना? ट्राइंगल DOB हो जाएगा, उसी बेसिस पे हो जाएगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तब आप बताएंगे कि OD विल बी इक्वल टू OF। तो एक बार बताया, ये रहा पहला पॉइंट, OD इज इक्वल टू OE। ध्यान से देखिए, इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी से CPCT हो गया और इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी से OD इज इक्वल टू OF। अब ध्यान से देखिए, अब जब OD OF के बराबर है और OD OE के बराबर है, देयरफॉर OE और OF भी बराबर है बाय 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? बाय 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट से, इस फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट से आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दीजिए। आपको सिमिलरली यहां भी प्रूव करना होगा। सिमिलरली क्या करेंगे? आप दो ट्राइंगल कौन सा लेंगे? AOF, कौन सा ट्राइंगल? AOF एंड ट्राइंगल AOE, ट्राइंगल AOE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दीजिए। दिखा देंगे कॉन्ग्रुएंट की नहीं? हाँ दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट है। देखिए इसमें AO कॉमन है, ध्यान दीजिए, AO इज इक्वल टू AO कॉमन लिख देंगे। परपेंडिकुलर है आपके पास, कौन सा परपेंडिकुलर है? एंगल F और एंगल E, एंगल F और एंगल E परपेंडिकुलर है, जगह छोड़ी है मेरे पास। और तीसरा प्रूफ ये वाला, तीसरा प्रूफ ये वाला जो भी आपने निकाला, क्या प्रूफ निकाला था आपने? कि OE और OF था ना, OE इज इक्वल टू OF। आपने तीन चीजें दे दी, दो साइड दे दिया और एक एंगल दे दिया। सो ये दोनों ट्राइंगल भी, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल इक्वल है बाय SAS। जब ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब आप लिख देंगे देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या है? ये जो पूछा गया था, BAO इज इक्वल टू COO बाय CPCT। याद रखिएगा, ये तब तक नहीं लिख सकते CPCT जब तक आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बता देते। विदाउट गिविंग कॉन्ग्रुएंसी आप CPCT का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए आई एम वेरी श्योर अब आप क्लियर हो चुके हैं। अगर क्लियर नहीं है तो पॉज करिए, एक बार फिर से पूरा ये देखिए। आइए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि इसके बाद जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको देखना है इसमें कि आपके पास क्या है। दो साइड्स दी हुई है, AB एंड BC, क्लियर कट है, AB एंड BC क्लियर है, एंड मीडियन AD इज ड्रॉन टू द साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू PQ एंड QR। मतलब गिवन है AB क्या है, किसके बराबर है? PQ के। और क्या है? BC किसके बराबर है? QR के। और मीडियन कौन सा? AD किसके बराबर है? मीडियन कौन है यहाँ पर मीडियन PM। चलो ये तो आपके पास गिवन है, ये तीनों चीज गिवन है, ये आपके पास गिवन है, ये तीनों बराबर है, करस्पॉन्डिंग है तीनों में। ठीक है, क्या करना है? प्रूव क्या करना है कि आपको टू प्रूव करना है
प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। ए बी सी और ये पी क्यू आर इक्वल है। आइए करते हैं। सबसे पहले तो आप प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहले आप कितने ट्राइंगल को देखिए, किस ट्राइंगल को, जितने ट्राइंगल को हम लोग ने शेड किया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? हाँ, बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। आपके पास दो ट्राइंगल बन रहा है, पहला ट्राइंगल है ए बी डी, पहला ट्राइंगल है ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल है यहां पर पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम बन गया। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके पास गिवन ऑलरेडी है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्लियर है, गिवन है। देखिए ये रहा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी डी और क्यू एम क्यों इक्वल होगा, इसका लॉजिक दीजिए। बी डी विल बी इक्वल टू क्यू एम, क्यों? क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है कि ये जो बी आर है वो क्यू आर के बराबर है। क्या रीजन है? बी डी बी सी का हाफ है। क्या चीज? बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड क्यू एम, ध्यान से देखिए, क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, और क्योंकि जब फुल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। क्लियर है? ये लॉजिक समझ में आ गया? हाँ, आगे देखिए और क्या दिया हुआ है आपके पास, ऑलरेडी गिवन है, ये मीडियन भी इक्वल है। ये मीडियन ए डी इज इक्वल टू पी क्यू, सॉरी पी एम, पी क्यू नहीं पी एम, ए डी इज इक्वल टू पी एम। आपके पास ये साइड गिवन, साइड 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 आप लिख सकते हैं आपके दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल देखिए आपका पी क्यू एम, दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट आ चुका है बाय एस एस एस। क्लियर है? साइड 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 हो गया। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल तो बराबर हो गए, पर आपसे वो ट्राइंगल तो पूछा नहीं था, पर आप इससे ये पता चल गया कि आपका ये एंगल क्या है, करस्पॉन्ड करता है। आपको ये पता चल गया, हाँ यहाँ थोड़ी जगह मेरे पास कम है, मैं यहां बना लेता हूं। अब आपको ये पता चल गया कि आपके ये दोनों एंगल भी इक्वल है। अब आप ध्यान से देखिए, आपके एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या रीजन लिखेंगे? बाय सी पी सी टी। भाई जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, है ना। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया शेडेड पोर्शन, अब फुल ट्राइंगल को देखते हैं। जब हम पूरा ट्राइंगल देखेंगे, जो कि ये हमारा मेन प्रूफ है, ये हमें फुल ट्राइंगल देखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे कि एंगल, जब हम फुल ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखा आपने फुल ट्राइंगल ले लिया, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तब आप लिखेंगे कि इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू बराबर है। हाँ, अभी आपने निकाला था ऊपर से, आपने देखा था कि इसमें गिवन था कि BC इज इक्वल टू क्यू आर, दूसरा चीज। तीसरा, एक साइड AB इज इक्वल टू PQ, ये गिवन है आपके पास ऑलरेडी, ये दोनों गिवन है और ये आप प्रूव कर चुके हैं। तो आपके पास आ गया दो साइड और एक एंगल आ गया, देयरफॉर ये बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS एक्सियम से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या कहते हैं? आपने भी किया था। चलिए, अगर आपने भी ऐसा किया है तो बिग 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 लाइक टू यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा क्विक अप देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। ये एक रिवर है, ये एक नदी है, हमको नदी को बिना पार किए नदी की ये ब्रेथ बतानी है। ब्रेथ है इसकी AB, हमको AB फाइंड करना है। चलिए क्या करते हैं, हम B पर खड़े हैं, हम लोग यहाँ B पर खड़े हैं, ठीक, हम लोग B पर खड़े हैं, हमको वॉक करते हुए जाना है नदी के इस किनारे पर, और एक पॉइंट O, B से O, कोई भी डिस्टेंस B से O तक वॉक कर जाना है, कोई भी डिस्टेंस B से O, एनी डिस्टेंस B से O वॉक कर जाना है। O पर मार्क लगाने के बाद उतना ही O से M इक्वल डिस्टेंस और आगे बढ़ जाना है। इसका मतलब है अगर आपने B से O वॉक किया 5 मीटर तो O से M भी 5 मीटर उसी पाथ ऑफ द रिवर पर स्ट्रेट लाइन पर मूव कर जाना है। क्लियर? ये हो गया, ये दो डिस्टेंस कर दिया। M पर आकर के आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर मूव करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री मूव करना है, 90 डिग्री पे टर्न होते हुए। कब तक चलते रहना है? जब तक आपको O और रिवर का अदर एंड ये A जब तक स्ट्रेट लाइन पे न दिखाई दे, तब तक आप आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जहां ये तीनों पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट? पॉइंट N कब मिलेगा? जब आपको O और A एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, आप रुक जाएंगे। जब से आप रुक जाएंगे आपका MN विल बी इक्वल टू क्या? आपका MN विल बी इक्वल टू AB, क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन रहे होंगे। पहला कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन रहा है आपका ABO, किसके कॉन्ग्रुएंट है? ABO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू NMO, किसके? NMO। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT क्या हो जाएगा? जो इसका AB है वो इसका NM होगा। सो आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू MN। मतलब हमने अगर इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया, MN को मेजर कर लिया, हमारा अपने आप ब्रेथ ऑफ द रिवर भी आ जाएगी, है ना। क्या कहते हैं? समझ में आया है ना कॉमन सेंस का क्वेश्चन। चलिए एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन आते हैं। एक लड़का है श्याम, ठीक है, ओ भाग रहा है बहुत तेजी से। एक लड़का है श्याम, उसको इस डिस्टेंस को नापना है, A से B तक के डिस्टेंस को नापना है, पर प्रॉब्लम क्या है? A से B तक के बीच में एक बड़ा सा पत्थर या पहाड़ है और इसलिए वो उसकी स्ट्रेट लाइन की दूरी नहीं नाप पा रहा है। ये बीच में जो पत्थर पहाड़ है
इसकी वजह से क्या रहा है, इस ऑब्स्टेकल की वजह से ए बी को नहीं नाप पा रहा है। तो वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ओ, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट ओ से बी तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का डिस्टेंस लेट अज्यूम करता हूं 5 मीटर दूर से एक और 5 मीटर अवे दूर क्या करता है, पॉइंट मार्क करता है, उसका नाम होता है सी। 5 मीटर ओ से बी से अवे, ओ से सी, इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। सिमिलरली ओ से ए था 4 मीटर, वो 4 मीटर उसके और अपोजिट आगे चला जाता है। क्या करता है, दो पॉइंट मिलते हैं, इसको पॉइंट होता है सी और डी, इसका डिस्टेंस वो मेजर कर देता है, जो कि सी डी विल बी इक्वल टू ए बी। क्या, सी डी और ए बी दोनों इक्वल होंगे, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। तो क्यों होंगे, क्योंकि बाय सीपीसीटी, ये दोनों क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की मदद से निकाल देंगे। अगर आपके पास सीडी 170 है, ये रहा सीडी का डिस्टेंस निकाल देते हैं, अगर ये 170 सेंटीमीटर है तो आंसर आपका ए बी भी 170 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको देंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रूव करना है इसमें क्या, ओ एक पॉइंट है इस रोम्बस में, रोम्बस में आप जानते हैं चारों साइड्स इक्वल होती है, दोनों डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं दूसरे के। और आपसे क्या कह रहा है, आपको शो करना है एओ एंड ओसी, क्या करना है, एओ एंड ओसी आर अ स्ट्रेट लाइन, आर अ स्ट्रेट लाइन, मतलब आपको प्रूव करना है एक तरह से एंगल एओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा कर दीजिए, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, प्रूव कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको इसमें गिवन क्या है, गिवन है ये गिवन है ओडी इज इक्वल टू ओबी। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, मैंने शेड कर दिया, मेरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, हो जाएगा। चलिए कैसे हो जाएगा, देखिए ए ओ कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, सर ये तो नहीं दिया था, अरे रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये दो हो गया। और तीसरा क्या दिया था, ओडी इज इक्वल टू ओबी, तो इसका मतलब है एस के एक्सियोम से, साइड के एक्सियोम से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन देखेंगे, सीपीसीटी। अब ऊपर देखिए, सिमिलरली आपके ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल सीडीओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीओ, हो जाएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपका एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, क्या रीजन लिखेंगे, सीपीसीटी। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आप कर देंगे डेफिनेटली, इसी तरीके से करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपके ये चारों एंगल्स हैं वो अराउंड अ पॉइंट है, ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट है कि नहीं है। आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री है। आपको प्रूव करना है कि ये एओसी देखिए कहां पर है, 2 और 3 पर है, एओसी कौन सा पॉइंट है, एंगल 2 एंगल 3। ठीक है, हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एंगल 2 ये वाला, और क्लियर कर दो थोड़ा सा, ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब है 2 कॉमन कर दें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 2 से क्रॉस कर दें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 3 कौन है, आपका एंगल है एओसी। देखिए ध्यान से, देयरफॉर एंगल एओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करते हैं। क्लियर हो जाएगा। सर ये दोनों इक्वल कैसे ले लिए, क्योंकि आपने देखा कि 1 और 2 दोनों बराबर है, तो जहां 1 और 2 है, जब दोनों बराबर है आप उसके बदले 2, दोनों को 2 ले सकते हैं, और ये दोनों को 3 ले सकते हैं। एंगल 3 और 4 दोनों बराबर हैं, तब दोनों को 3 ले सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ट्वाइस एंगल 2 और ट्वाइस एंगल 3। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे, हाँ आप सब मेरे राइजिंग स्टार्स हैं और आपके लिए ये डेडिकेटेड ये वीडियोस हैं। याद रखिएगा ये सब कुछ पेड कंटेंट्स है, पर हम आपके लिए ला रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। ये पेड कंटेंट्स, ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड करिए हमारा ऐप सर तरुण पानी, आपको इजीली ये सब कुछ मिल जाने वाला है। आपके लिए ही हम कंटेंट बना रहे हैं, आपका चाहिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारे लाइक्स, और प्लीज अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब मैं अकेले बनाऊंगा और खुद के लिए बनाऊंगा शायद मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और आपसे वेट करूंगा कि आप हमारे क्वेश्चंस को जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।